उनको सहन करके, अजौ उनको जीत करके, वशीकृत्य जय को प्राप्त करके, उनको वश में करके, जयिष्यसि आप विजय को प्राप्त कर लेंगे। तानि दिव्यानि भद्रम ते ददामि अस्त्राणि सर्वश। तानि दिव्यानि अस्त्राणि, उन दिव्य अस्त्रों को, भद्रम ते तुझ भद्र के लिए उसके पात्र बन गए हो, ऐसे भद्रम ते ऐसे आप यशस्वी के लिए, ऐसे आप कल्याणकारी के लिए मैं उन अस्त्रों को ददामी देता हूँ। कौन कौन से हैं वो अस्त्र? दंड चक्रम महत दिव्यम तव दास्यामि राघव। हे राघव, इनमें एक पहला अस्त्र है दंड चक्रम, जो कैसा है? महत दिव्यम। दंड चक्र, दंड रूपी चक्र जो कि महत दिव्य है, ये तव दास्यामि, ये आपको देता हूं। तो सबसे पहले कौन सा अस्त्र दिया? दंड चक्र वाला अस्त्र। साम दाम दंड भेद ऐसे भी सुने हैं ना। तो दंड जब तक सामने नहीं होगा तब तक तो व्यक्ति सीधे रास्ते पे नहीं आएगा, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। दूसरों को तो दंड देते हैं, अपने को दंड नहीं देते हैं हम। हमें पता भी होता है कि कहाँ त्रुटि की, लेकिन अपने को दंड नहीं देते, माफ कर देते हैं कि चलो अब की बार तो हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे, बस इतना कह के हम अपने आप को बचा के रखते हैं। जैसे हम दूसरे को दंड देते हैं, ऐसे कभी भी अपने आप को नहीं देते हैं कि आज कोई व्यक्ति अपने आप को ही ये सुनाए कि आज आपको ये दंड दिया जाता है। आपने ऐसे सोचा, आपने ऐसा बोला, आपने ऐसी भावना की, इसके लिए आज आपको ये दंड दिया जाता है। तो कोई देता ही नहीं अपने आप को। पर दूसरे व्यक्ति ने यदि कुछ ऐसा बोला, हमें पता लग जाए, तो उसको फिर हम दंड देते हैं। तो ये दोनों, और जो खुद को देना जान जाता है तो वो दूसरों को देता नहीं है, और जो खुद को नहीं देता वो दूसरे को जरूर देता है, क्योंकि अपने वाला भी तो उसी को ही देना है ना फिर वो दंड। और किसको दें? खुद को तो देना नहीं है, दूसरों को तो देना ही पड़ेगा फिर। दंड चक्रम महद दिव्यम तव दास्यामि राघव धर्म चक्रम ततो वीर काल चक्रम तथैव च। ये सब अस्त्र हैं। धर्म चक्र, विजय प्राप्त करवाने के लिए कौन कौन से चक्र काम में आते हैं? दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र। धर्मो रक्षति रक्षित, ये धर्म के चक्र का, चक्र उसको कहते हैं ना राउंड को, साइकिल को। तो धर्म का साइकिल हमेशा बना रहे तो क्या करेगा फिर वो? देवों को भी, असुरों को भी, गंधर्वों को भी, सबको जीत लेगा। और धर्म का साइकिल टूट गया, धर्म का चक्र कहीं टूट गया तो फिर नहीं जीत पाएगा, पराजित हो जाएगा। काल चक्रम क्षणतः कर्मयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। काल का चक्र टूट गया तो भी व्यक्ति पराजित हो जाएगा। तो धर्म चक्रम ततो वीरम काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम। विष्णु चक्र मतलब विष्णु व्याप्त, सब जगह ईश्वर है, ये भी हमारे पास
चक्र के रूप में रहे। चक्र मतलब जो अखंड, चक्र में कहीं भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, पूरा का पूरा कहीं से भी आप स्टार्ट करो वहीं आकर के वो पूरा हो जाएगा पूरे चक्र में। तो तानि दिव्यानि भद्रम ते ददामि अस्त्राणि सर्वश दंड चक्रम महत दिव्यम तव दास्यामि राघव धर्म चक्रम ततो वीर काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम तथा इति उग्रम ऐन्द्रम चक्रम तथैव च, और बहुत उग्र तीक्ष्ण ऐन्द्रम चक्रम, इंद्र का चक्र, इंद्र से संबंधित मतलब आत्मशक्ति का। तो ये सारे चक्र हैं। चक्र का मतलब होता है एक साइकिल, इसका क्रम टूटे नहीं, उसको चक्र कहते हैं। तो ये सब उनको दिए इन्होंने। वज्रम अस्त्रम नरश्रेष्ठ शैवम शूलवरम तथा अस्त्रम ब्रह्मशिरश्चैव ऐशिकमपि राघव ददामि ते महाबाहो ब्रह्मास्त्रम अनुत्तमं गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी शुभे प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज धर्मपाशम अहम राम कालपाशम तथैव च वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहम् अनुत्तमम् अशनि द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्दे रघुनन्दन ददामि चास्त्रं पैनाकम् अस्त्रं नारायणं तथा आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामत। वज्रम अस्त्रम नरश्रेष्ठ और मैं आपको हे नरश्रेष्ठ और कौन सा अस्त्र देता हूँ? वज्रम अस्त्रम, वज्र रूपी अस्त्र। शैवम शूलवरम तथा, और वैसे ही शैवम शिव से संबंधित अस्त्र। शिव का अस्त्र कौन सा है? त्रिशूल, उसी को कहा शूलवरम। त्रिशूल का मतलब क्या है? शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों है? शूल मतलब पीड़ा, दुख। तीन प्रकार के जो दुख, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, उन तीनों प्रकार के दुखों का नाश करने वाला वो शिव का अस्त्र है। शिव ही तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट कर सकता है। शिव मतलब हमारी कल्याणकारी आत्मा, हमारी कल्याणकारी वृत्तियां। तो जब ये जीवात्मा शिव बन जाता है, जो उन्होंने बोला ना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, चिदानंद रूप शिवो हम, तो मैं चित्त आनंद स्वरूप कल्याणकारी शिव रूप शांत रूप आत्मा हूं। उस स्थिति को जब प्राप्त करता है तो वो तीनों प्रकार के अपने शूलों को नष्ट कर देता है। तो ये त्रिशूल है। तो इन्होंने शैवम शूलवरम तथा, जो शिव का त्रिशूल अस्त्र था वो भी दिया। अस्त्रम ब्रह्मशिरश्चैव, ब्रह्मशिर अस्त्र। ऐशिकम अपि राघवः, तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र दिया, शिव जी का त्रिशूल नामक अस्त्र इनको दिया। और ऐशिकम, ब्रह्मशिरश्च ऐशिकम, ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र दिया, और ऐशिक अस्त्र भी, ऐशिक अस्त्र भी जो कि बहुत उत्तम है। ददामि ते महाबाहो ब्रह्म अस्त्रम अनुत्तमम, और ब्रह्म अस्त्र भी आपको दूंगा जो कि अनुत्तमम, उससे उत्तम और कोई अस्त्र नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का ये नियम है ना कि जिसके लिए भी आपने छोड़ा वो अपना काम पूरा करके ही वापस आपके पास आएगा, अचूक होता है। तो वो एक उसमें मतलब अपरिहार्य परिस्थिति में ही छोड़ा जाता है। तो कुछ लोगों के पास ही होता था ब्रह्मास्त्र, सबके पास नहीं होता था। और जिसको दिया जा रहा है उसको ये बता भी देता था कि आपको इसका प्रयोग कब करना है, अपरिहार्य परिस्थिति में ही करना है, ऐसे नहीं कि सबसे पहले ब्रह्मास्त्र ही छोड़ा। तो वो इनको दिया। ब्रह्मास्त्रम अनुत्तमम गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी शुभे, और इसके साथ दो गदाएं भी दे रहे हैं आपको,
और उनके नाम है मोदकी और शिखरी। ऐसी शुभ 2 गदाएं भी आपको मैं दूंगा। प्रदीप्ते नर शार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मजय। नृपात्मजय हे राजपुत्र नर शार्दूल, हे नर श्रेष्ठ। प्रदीप्ते, ये गदाएं कैसी हैं? बहुत प्रदीप्त हैं। प्रयच्छामि, ऐसी मोदकी और शिखरी नाम की प्रदीप्त गदाएं, तेजस्वी गदाएं मैं आपको प्रदान करूंगा। धर्म पाशम अहम राम काल पाशम तथैव च वारुणम पाशम अस्त्रम च ददामि अहम अनुत्तमम। धर्म पाशम अहम ददामि, मैं आपको धर्म पाश देता हूं, ये भी अस्त्र का नाम है। और काल पाशम, धर्म को बांधने वाली रस्सी, काल को बांधने वाली रस्सी। काल को बांधने वाली रस्सी कौन सी है? सजगता, जागरूकता। धर्म को बांधने वाली रस्सी कौन सी है? पुरुषार्थ। हाँ, वो पुरुषार्थ, कर्म, जो भी कहो। तो धर्म पाशम अहम राम काल पाशम तथैव च वारुणम पाशम, वरुण के पास, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, वेद में बहुत आता है, मित्र वरुण के पास। वारुणम पाशम अस्त्रम ददामी अनुत्तमम, जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है। तो वरुण के पाश कौन से हैं? अपनी जो बुराइयां होती हैं उनको पकड़ना, उनको बंधी बना लेना, उनको उछल कूद न करने देना, ये ही वरुण के पाश हैं। तो जो व्यक्ति अपने दोषों को बंधी जैसे बना लेता है, उनको पकड़ लेता है कि ये दोष है, और उनको फिर बांध के कैद करके डाल देता है, उन दोषों को होने नहीं देता है अपने जीवन में, तो वो राम माना जाएगा। ये अस्त्र राम के पास है। वारुणम पाशम अस्त्रम च ददामि अहम अनुत्तमम। अश्नि द्वे प्रयच्छामि, आपको 2 अश्नि, अश्नि द्वे प्रयच्छामि शुष्क आर्द्रे रघुनंदन। हे रघुनंदन, 2 प्रकार की अश्नि आपको दूंगा। अश्नि तो बिजली को कहते हैं, तो ऐसा कोई चमकीला पदार्थ वो अस्त्र होगा। शुष्क बिजली और आर्द्र बिजली। आर्द्र बिजली तो जो बादलों में होती है, पानी के साथ रहती है, वो वाली है। और शुष्क बिजली अग्नि, मतलब ऐसी एक शक्ति के लिए कहा जा रहा है। अश्नि द्वे प्रयच्छामि शुष्क आर्द्रे रघुनंदन ददामि चास्त्रम पैनाकम अस्त्रम। पिनाक, ये भी शिव जी का ही नाम है, पिनाक भी। तो आपको शिव जी के अस्त्र देता हूँ, नारायणम तथा, और आपको नारायण अस्त्र देता हूँ। पिनाक अस्त्र देता हूँ, नारायण अस्त्र देता हूँ। पैनाक शिव अस्त्र कोई अस्त्र का नाम ही है, पिनाक इतना ही दिया है। पैनाकम अस्त्रम नारायणम तथा, पैनाक अस्त्र देता हूँ और नारायण का अस्त्र देता हूँ। आग्नेयम अस्त्रम दयितम शिखरम नाम नामतः वायव्यम प्रथमम नाम ददामि तव च अनघः। अनघः, हे निष्पाप, आग्नेयम अस्त्रम दयितम, आपको आग्नेय अस्त्र जो मैंने दिया, शिखरम नाम नामतः, जिसका नाम क्या है? शिखर। ऊपर दिए थे ना इन्होंने, मोद की शिखरी सुबह। तो आग्नेयम अस्त्रम दयितम शिखरम नाम नामत, जिसको शिखर नाम दिया गया है, ऐसा आग्नेय अस्त्र आपको दूंगा। वायव्यम प्रथमम नाम ददामि तव च अनघः, लेकिन उससे भी पहले प्रथम आपको वायव्यम अस्त्रम ददामि, आपको वायव्य अस्त्र दूंगा। तो सारे अस्त्र इनको दे रहे हैं, आग्नेय, वायव्य, वह भी आपको दूंगा मैं। अस्त्रम हय शिरो नाम क्रौंचम अस्त्रम तथैव च शक्ति द्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव राघवः। कंकालं मुसलं घोरं कापालं अथ किङ्किणीं वधार्थं रक्षसाम्यानि ददाम्येतानि सर्वशः। वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः
असिरत्नं महाबाहो ददामि नृवरात्मजः गान्धर्वम् अस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः प्रस्वापनं प्रशमनं दद्मे सौम्यं च राघवः वर्षणं शोषणं चैव संतापन विलापने मादनं चैव दुर्धर्षं कन्दर्पदयितं तथा गान्धर्वम् अस्त्रं दयितं मानवं नाम नामतः पैशाचम् अस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः तामसं नर्वशार्दूलं सोमनं च सर्वत्तं चैव दुर्धर्षं मौसलं च नृपात्मजं सत्यम् अस्त्रं महाबाहो तथा मायामयं परं सौरं तेजप्रभं नाम परतेजोपकर्षणं सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्ट्रम् अस्त्रं सुदारुणं दारुणं च भगस्यापि सीतेषु मथमानवम्। अस्त्रम, ये पीछे एक पंक्ति इसमें रह गई थी ना, वायव्यम प्रथमम नाम ददामि तव चानघः अस्त्रम हयशिरो नामः क्रौंचम अस्त्रम तथैव च। तो यहाँ ये श्लोक पूरा होता है, एक पंक्ति उधर पीछे रह गई थी, फिर ये पूरी पंक्ति में ऐसे हो गया। तो अस्त्रम हयशिरो नामः, हयशिर, हय तो घोड़े को कहते हैं, तो अश्व जैसा सिर है जिसका, ऐसा अस्त्र, हयस्त्रम। और क्रौंचम अस्त्रम तथैव च, ऐसे ही क्रौंच अस्त्र, क्रौंच पक्षी के जैसी शक्ल आकृति है जिसकी। शक्ति द्वयम च काकुत्स्थ ददामि तव राघवः, ऐसी ये दो शक्तियां हैं, महान शक्तियां हैं, हयशिरा और क्रौंच, ये शक्तियां भी मैं तुम्हें देता हूं। कंकालम मुसलम घोरम कापालम अथ किंकिणीम वधार्थ रक्षसाम, रक्षसाम वधार्थ, राक्षसों के वध के लिए, यानी ददामी एतानि सर्वशः, यानी एतानि सर्वशः ददामी, इन अस्त्रों को मैं तुझे सब प्रकार से दूंगा। ये किसके काम आते हैं? ये असुरों को मारने के काम आते हैं। कंकालम, कंकाल नाम का अस्त्र, घोर, मूसल, कपाल और किंकिणी, ये सब अस्त्रों के नाम है। तो ये असुरों के वध के लिए आपको मैं प्रदान करता हूँ। वैद्याधरम महास्त्रम च नंदनम नाम नामतः असी रत्नम महाबाहो ददामी नृप, आएगा है ना, ये वह की जगह पे कर लेना, ददामी नृपरात्मज, हे राजकुमार राजपुत्र, मैं आपको ये अस्त्र देता हूँ। वैद्याधरम महास्त्रम नंदनम, वैद्याधर नाम का जो महाअस्त्र है जिसको नंदन भी कहते हैं, और असी रत्नम, असी मतलब तलवार, खड्ग, असी रत्नम महाबाहु, हे महाबाहु, असी रत्न नाम का ये खड्ग भी मैं आपको, रत्न श्रेष्ठ को कहते हैं, श्रेष्ठ तलवार भी मैं आपको प्रदान करता हूँ। गांधर्वम अस्त्रम दयितम मोहनम नाम नामतः प्रस्वापनम प्रशमनम दद्मि सौम्यम च राघवः, हे राघव, गंधर्व अस्त्रम दयितम, आपको गांधर्व अस्त्र देता हूं जिसका नाम क्या है? मोहन नाम नामतः, मोहन सम्मोहित कर देने वाला, ऐसा ये अस्त्र है। प्रश्वापनम, प्रश्वापनम मतलब बहुत जल्दी बेहोश कर देने वाला, सुला देने वाला। प्रश्वापनम, प्रशमनम, जो शमन कर दे, एकदम शत्रु को शांत कर दे, मतलब मृत्यु को प्राप्त करवा दे। प्रस्वापनम, प्रशमनम, दद्मि सौम्यम, और ऐसे ही तेरे को सौम्य अस्त्र भी देता हूं हे राघव। तो ये सब अस्त्रों के नाम हैं। वर्षणम शोषणम चैव संतापन विलापने मादनम चैव दुर्धर्षम कंदर्प दयितम तथा, और कह रहे हैं वैसे ही आपको वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन, ये मादनम,
दुर्धर्षम, कंदर्पदयितम, ये सब अस्त्रों के नाम हैं, ये सब भी दे रहा हूं। गांधर्वम अस्त्रम, गांधर्व अस्त्र गंधर्वों को मारने के लिए। मानवम नाम नामतः, उनका नाम मानव है, ऐसे अस्त्र देता हूं। पैशाचम अस्त्रम दयितम, और पैशाच, पिशाच को मारने वाला, पिशाचों को जो प्रिय है। पैशाचम अस्त्रम दयितम। मोहन नाम नामतः, जो मोहन नाम से जिनको कहा जाता है, सम्मोहन आदि करते हैं ना, तो उनको मैं आपको देता हूं। प्रतीच्छ नर शार्दूल राजपुत्र महायश, हे नर शार्दूल, हे राजपुत्र महायशस्वी प्रतीच्छ, इनको आप ग्रहण करो। प्रतीच्छ मतलब स्वीकार करो। तामसम नर शार्दूल सौमनम च महाबलम संवर्तम चैव दुर्धर्षम मौसलम च नृप आत्मजः सत्यम अस्त्रम महाबाहो तथा मायामयम परम सौरम तेज प्रभम नामः पर तेजोपकर्षणम। हे नर शार्दूल, तामसम सौमनम च, आपको तामस, और महाबलम सौमनम च, और महाबलशाली सौमन अस्त्र, संवर्तम दुर्धर्षम, जिसको जीता न जा सके, मूसलम मूसल, हे नृपात्मजय, ये अस्त्र भी मैं आपको देता हूं। सत्यम अस्त्रम महाबाहो, और सत्य अस्त्र भी है महाभुजाओं वाले बलशाली। मायामयम परम, जो बहुत मायामय उत्तम अस्त्र है, परम अस्त्र है, वो भी आपको देता हूं। शौरम तेज प्रभम नामः, ये कैसा है? सौरम, सूर्य देवता का, तेज प्रभम नाम, तेज प्रभ नाम का अस्त्र है। पर तेजो अपकर्षणम, जो दूसरे के तेज का अपकर्षण कर लेने वाला, खींच लेने वाला, दूसरे व्यक्ति को निस्तेज कर देने वाला ये जो अस्त्र है, ये मैं आपको देता हूं, सौर तेज प्रभ नाम का। सोमास्त्रम शिशिरम नाम त्वास्त्रम अस्त्रम सुदारुणम दारुणम च भगस्यापि सीतेषु मथ मानवम। और ये भी अस्त्रों के नाम है। सोमास्त्रम, शिशिरम नामः, शिशिर नाम का सोमास्त्र आपको देता हूं। त्वास्त्रम अस्त्रम सुदारुणम, और त्वष्टा, त्वष्टा, त्वष्टा कहते हैं छीलने वाला जो होता है, घिस देने वाला, जो उसके पास होता है ना, लकड़ी का काम करने वाले के पास रंदा, वो त्वाष्ट्र है। त्वाष्ट्र नाम का अत्यंत दारुण, दारुणम च भगस्यापि शीतेषु अथ मानव, जो बहुत दारुण अस्त्र है, और भग देवता का भी भयंकर अस्त्र, और मनु का सीतेषु नाम का जो अस्त्र है, वो भी तुम्हें देता हूं। एतान राम महाबाहो कामरूपान महाबलान गृहाण परमोदारान क्षिप्रम एव नृपात्मज स्थितस्तो प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्रामम् अनुत्तमम् सर्वसंग्रहणं येषां देवतैरपि दुर्लभम् तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत् जपस्तो मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्थो महार्हाणि सर्वस्त्राणि राघवः ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा इमे च परमोदार किङ्करास्तव राघव यदिच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं करवाम वै ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः प्रतिगृह्य च काकुत्स्थ समालम्ब्य च पाणिना मानसा मे भविष्यध्वम् इति तानभ्यचोदयत्। राम महाबाहो एतान कामरूपान महाबलान गृहाण, हे महाबलशाली राम, इन सब शस्त्रों को, एतान ये शस्त्रों को आप गृहाण ग्रहण करो। ये सब कैसे हैं? महाबलान कामरूपान, महान बलवान है ये अस्त्र, और कैसे हैं?
काम रूपान, जब जैसी जरूरत पड़े वैसा ही रूप धारण कर लेने वाले हैं। परमोदारान, और ये परम उदार हैं। क्षिप्रमेव नृपात्मज गृहाण, इसलिए इनको शीघ्र ही आप मेरे पास से ग्रहण कर लीजिए, ले लीजिए। स्थितस्तु प्रांगमुखो भूत्वा शुचि मुनिवर मुनिवर तदा, तो शुचि मुनिवर प्रांगमुखो भूत्वा स्थितस्तु ददौ रामाय सुप्रीतो मंत्र ग्रामम अनुत्तमम। तो ऐसा कह करके विश्वामित्र जी शुचि मुनिवर माने शुद्ध, जो मुनियों में भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे विश्वामित्र जी प्रांग मुखो भूत्वा, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गए। स्थितस्तु ददौ रामाय सुप्रीत, और प्रीति पूर्वक राम को ये सब अस्त्र दिए। मंत्र ग्रामम अनुत्तमम, उनको क्या दिया? ये मंत्र ग्राम, माने उनके उस मनन करने मात्र से ही वो शक्तियां उसके पास उपस्थित हो जाएंगी। जिस अस्त्र का इन्होंने नाम लिया है तो उसका जो नाम है वो एक मंत्र की तरह से इनके पास रहेगा। जैसे मंत्र दान दिया जाता है ना, दूसरे को गायत्री मंत्र आदि का गुरु हमें दान देता है, और फिर हम उसका जप आदि करते हैं, तो फिर जैसे ही हमें कोई दिक्कत आई, हमने गायत्री का आह्वान किया, हमारी रक्षा हो जाती है। तो ऐसे ही इन शस्त्रों के लिए भी इन्होंने इनसे संबंधित जो ज्ञान था, जो मंत्र था, जो भी इसका पासवर्ड था, वो इनको दिया। परांगमुख होकर के, माने पूर्व की तरफ मुख करके, और उनको उसको धारण करने के लिए दिया। तो इस से ऐसे लग रहा है कि ये सब आत्मा की ही भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, और जिनसे इनके गुरु ने परिचय करवाया कि ये सब दैवी शक्तियां हैं। कुछ असुरों का नाश करने वाली, कुछ देवों में भी जो मतलब अपने उससे जो देवत्व से हट गए हैं, उन सबको पराजित करने के लिए ये शक्तियां आपको दे रहे हैं। और जब आप इनका स्मरण करोगे तो ये जिस रूप में आप इनका प्रयोग करोगे, उस रूप में ये आपके सामने उपस्थित होकर के आपके कार्य को सिद्ध करेंगी। तो अभी थोड़ा और है ये, तो इसको कल पढ़ेंगे। 22 नंबर पे ही इसको छोड़ते हैं फिर। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम।
श्री गुरुभ्यो नमः।